हाँ हाँ, दे दो अपना अपना सोना। यही तो चाहते हैं ये मामूली गली के मामूली लोग। आखिरकार आ गए ना अपनी औकात पर, पेश कर दी ना अपनी गंदी ज़हनियत। देखो गौर से देखो इनके चेहरों को। हाँ, ये बचाने आए हैं हमें, ये बचाने नहीं लूटने आए हैं हमें। मुझे एतमाद ही नहीं, इस बात का यकीन हो रहा है कि जो सांप की पूरी साजिश है ना, हमसे सोना ऐंठने के लिए इन्होंने ही की है। ये जो खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, ये इन्हीं का बुलाया हुआ है। सदर अब्दाली, हम जानते हैं आप पे गम किस कदर टूटा है। जोरावर की मौत का हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जो जी में आएगा बोलेंगे। आपको ये लगता है कि वो सांप को जो बाहर घूम रहा है उसको हमने बुलाया ताकि वो हम सबको मार के खा जाए? हकीम साहब, लगता है इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ इलाज इनका भी कर दीजिए। फिर एक और झांसा, बिछाई गई शतरंजी बिसात पर एक और चाल चली जा रही है, लेकिन अब हम उस चाल में फंसेंगे नहीं। सोना नहीं मिलेगा, कोई सोना नहीं देगा, और ये सदर शाही सड़क जिया अब्दाली का हुक्म है। बोया, संभाल के, कहीं ये सांप हमें चूना ना लगा दे। बाबा, आप तो कहते थे कि सांप के कान नहीं होते, सिर्फ आँखें होती है, जिस पे हम लोग ने चूना लगा दिया है। बेटा, सांप सुन नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता है। तो अपनी आंखें सांप में और उस तलिस्मान पे जमा के रख। कहाँ है तू तलिस्मान? बस बहुत हो गया, एक बार मिल जा, जिंदगी में कहीं खोने नहीं दूंगा। पापा, तलिस्मान नहीं है इस गली में। बोया, दूसरी गली में ढूंढते हैं, चल। ओ अब्दाली, तुम्हारे सोने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो बाहर फन फैलाए सांप इंतजार कर रहा है सबका, उसको मारने के लिए चाहिए सोना, नहीं तो सब मरेंगे। बदबख्त इंसान, तेरी इतनी मजाल कि तू अपनी गलीज जुबान से हमारा मोतबर नाम ले। भूल मत कि हम अपनी परवास के सदर हैं। अगर चाहे ना तो रातों रात तेरा वजूद निस्तो नाबूद हो जाए। ये लीजिए अपना अपना सोना। चुप, बहुत हो गया। क्या कर क्या रही हो? देखो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर लो। दरवाजा खोलो। मैं सोना देने को तैयार हूँ, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। दरवाजा खोलो। लेकिन हमें आपका सोना नहीं चाहिए, अपना सोना अपने पास रखिए। हमने इंसानियत के नाते बोला था, लेकिन आपके सोने की कोई कीमत नहीं। रहम, रहम, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर लो। देख लिया आप सबने, सांप मामूली या शाही में कोई फर्क नहीं करता। उस सांप को मारने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है। अगर हमें यहाँ से सही सलामत वापस बाहर जाना है तो हमें वो खास दवा चाहिए जो सांप के लिए जहर बन सकती है, और उसके लिए हमें सोना चाहिए। अगर किसी को भी तकलीफ है जिया अब्दाली की तरह हमें सोना देने में, तो वो सीधा हमसे आके बात करे। और अगर अपना सोना देना है तो यहाँ रख दीजिए। और एक बात हमारी याद रखिएगा, अगर हम सब साथ हैं तो ही महफूज है।
बहरीन मिल्लत अपना अपना सोना दे दीजिए। वाकई में कासिम भाईजान बहुत बदल गए हैं। उन्होंने आवाम की सलामती के लिए अपनी दिनारी भी दे दी। हकीम साहब, सांप को मारने की दवा बनाने की तैयारी कीजिए। मकड़ी गएंगी। बाबा, हाँ? आप फिक्र मत करो। अगर आप छोटे रह गए ना, तब भी हम आपका ख्याल रख लेंगे। अपना हौसला मत टूटने देना। बेटा पोया, तू अपने बाबर की हौसला अफजाई कर रहा है या डरा रहा है? मुझे माफ करो बाबा, मैं तो बस आपका हौसला ही बढ़ा रहा था। लेकिन आप सच्ची में इतने छोटे रह गए तो ख्याल रखने से काम नहीं चलेगा, और भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हमें आपको चूहे, मकड़ियाँ और तो चींटियों से भी बचाना होगा। बाबा, अगर आप घर धोते वक्त बह गए तो हमारी बारिश तो आपके लिए बाल जैसी होगी ना। और आप नाजिया भाभी की निहारी में गिर गए और किसी ने खा लिया तो नहीं 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 नहीं, हमें तलिस्मान ढूंढना ही होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज तक बाबा तुम सबका ख्याल रखते आया है, लेकिन अब लगता है कि तुम सबको मिलकर बाबा का ख्याल रखना पड़ेगा। ना तो तलिस्मान मिला है, ना उसका कोई सुराग। पापा, सबूत तो नहीं मिला, लेकिन ये सांप आ गया। मैं क्यों डर रहा हूँ? मेरे ऊपर तो चूना लगा है, वो सब मुझे कहाँ देख पाएगा। पोया क्या कर रहा है पोया? पोया क्या कर रहा है? पोया रुक। पोया बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर तेरे ऊपर से चूना झड़ गया तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो बाबा, तलिस्मान ढूंढने चलते हैं। शुक्रिया।
सांप इतनी तेजी से हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है? हो सकता है तेरे बदन पे से चूना झड़ गया। कहाँ? जब तू ठुमक ठुमक के नाच रहा था ना, तब तेरी तशरीफ से गिर गया होगा। बोया भाग, बोया भाग। पापा, हमारे पास और चूना नहीं है, अब क्या करें? आज वो सांप हमें नहीं छोड़ेगा। बोया तू वो सब छोड़, तू बस ये सोच कि मर्जीना के कपड़ों से तलिस्मान निकल के कहाँ गिरा होगा और अभी कहाँ अटका होगा। मेरा तलिस्मान इस सांप के मुंह में कैसे पहुंच गया? उस सांप ने हम पर हमला जरूर किया था। हमारे लिबास का तो एक कपड़ा भी खा गया वो। बोया, बोया। वो देख, सांप के मुंह में तलिस्मान। बस यही देखना बचा था। लेकिन पापा, इसके मुंह में तलिस्मान आया कैसे? मुझे लगता है जब उसने मर्जीना पे हमला किया तो तलिस्मान मर्जीना के कपड़े पे था। मर्जीना तो बच गई, लेकिन तलिस्मान सब ही मुंह में चला गया। वाह बाबा, आपको ठेकेदार नहीं, आपको जासूस होना चाहिए था। लेकिन बाबा, उसके मुंह से तलिस्मान लेंगे कैसे? ये बोलेंगे, साहब भाई साहब, अपना मुंह खोलिए और हमें हमारा तलिस्मान दे दीजिए जो आपका ही है। बोया, बोया, तेरे पास तेरी गुलेल है? गुलेल? हाँ। शाबाश बोया, बेटा जल्दी से कोई नुकीला पत्थर ढूंढ। हाँ बाबा। अभी उस सांप की दोनों आंखों के बीच में जो खाई है ना, वहां पे निशाना लगा। पापा, अगर नहीं लगा तो? बेटा तुझसे अच्छा निशानेबाज पूरे परबाज में कोई नहीं है। चल मेरी जान, निशाना लगा। तलिस्मान दिखा अपना कमाल, मुझे फिर से पहले जितना बड़ा कर।
भाग बेटा भाग। बाबा मैं बहुत डर गया था, मुझे लग रहा था कि वो सांप मुझे खा जाएगा। फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना। चल अब इस सांप को परवास की धूल चटाते हैं। ये सब लोग बाहर क्या कर रहे हैं? बोया, तू यहीं पे चुपके मेरा इंतजार कर, लेकिन किसी को पता ना चले कि हम साथ में हैं। लेकिन बाबा हम तो साथ ही में है ना। बाबा के साथ नहीं बोया। रखवाली के साथ। बाबा अपना ख्याल रखना। बाबा इस बार छोटे होके मत आना। हमें पहले उस सांप को चारों तरफ से घेरना होगा, फिर किसी भी तरह मौका देखकर हम उस सांप से। परवास के लोगों, रखवाला कौन सी दावत पर जा रहे हो? रखवाले भाईजान, हम किसी दावत में नहीं जा रहे, ये सांप को मारने की तैयारी है। इसमें ना सांप को मारने का जहर है, बस किसी तरह ना वो सांप इसे खा ले तो मजा ही आ जाए। और ये जहर तुम अपने हाथ से खिलाने वाले हो क्या? या सांप खुद तुम्हारे पास आएगा कि ये जहर मुझे पिला दो? फिक्र मत करो, बचाने का काम रखवाले का है, रखवाले पर छोड़ दो। तुम सब किसी महफूज जगह पर जाओ और इस सांप की धुलाई के मजे लो। एक बार वो चित हो जाए, फिर तुम उसे जहर खिलाओ या बिरयानी वो तुम पर है। क्या कमाल का अंदाज है रखवाले का। चलो छिपते हैं। बाहर निकल।